आज हम इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9 हिंदी स्पर्श भाग 1 के रहीम के दोहों का अर्थ। और इसके प्रश्न उत्तर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। तो इसका भावार्थ देख लेते हैं। रहीम के इन दोहों में रहीम जी ने हमें प्रेम की नाजुकता के बारे में बताया है। उनके अनुसार प्रेम का बंधन किसी नाजुक धागे की तरह होता है और इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। हम बलपूर्वक किसी को प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकते। ज़्यादा खिंचाव आने पर प्रेम रूपी धागा चटक कर टूट सकता है। प्रेम रूपी धागे यानी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। अगर हम कोशिश करके प्रेम के रिश्ते को फिर से जोड़ लें, तब भी लोगों के मन में कोई कसक तो बनी ही रहती है। दूसरे शब्दों में, अगर एक बार किसी के मन में आपके प्रति प्यार की भावना मर गई, तो वह आपको दोबारा पहले जैसा प्यार नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। अगला है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अटले हैं लोग सब, बाटी न ले है कोई। तो इसका भावार्थ है, रहीम के इन दोहों में हमें रहीम जी ने बहुत ही काम की सीख दी है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। रहीम जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि अपने मन का दुख हमें स्वयं तक ही रखना चाहिए। लोग खुशी तो बांट लेते हैं, परंतु जब बात दुख की आती है तो वे आपका दुख सुन तो अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे बांटते नहीं हैं, ना ही उसे कम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपकी पीठ पीछे वे आपके दुख का मजाक बनाकर हंसी उड़ाते हैं। इसलिए हमें अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सचीबो, फूले फले अघाए। तो इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें यह शिक्षा देते हैं कि एक बार में एक ही काम करने चाहिए। हमें एक साथ कई सारे काम नहीं करने चाहिए। ऐसे में हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं और कोई काम पूरा नहीं होता। एक काम के पूरा होने से कई सारे काम खुद ही पूरे हो जाते हैं। जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने हेतु हमें उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है, हम उसके तने या पत्तों पर पानी डालकर फल प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार हमें एक ही प्रभु की श्रद्धापूर्वक आराधना करनी चाहिए। अगर हम अपनी आस्था रूपी जल को अलग अलग जगह व्यर्थ बहाएंगे, तो हमें कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। चित्रकूट में रमी रहें, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। तो इसका भावार्थ है, इन पंक्तियों में रहीम जी ने राम के वनवास के बारे में बताया है। जब उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मिला, तो वे चित्रकूट जैसे घने जंगलों में रहने के लिए बाध्य हो गए थे। रहीम के अनुसार इतने घने जंगल में वही रह सकता है जो किसी विपदा में हो, यानी परेशानी में हो। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपनी मर्जी से रहने तो नहीं आएगा। दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली, सिमटी कुदी चढ़ी जाही। तो इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें एक दोहे की महत्ता के बारे में बताया है। दोहे के चंद शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान भरा होता है, जो हमें जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण सीख दे जाते हैं। जिस तरह से कोई नट कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद ऊंचाई तक छलांग लगा लेता है, उसी तरह एक दोहा भी कुछ ही शब्दों में हमें ढेर सारा ज्ञान दे जाता है। अगला दोहा है, धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पियत अघाए, उददी बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम दास जी कहते हैं कि
वह कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है, जो कीचड़ में होने के बावजूद भी ना जाने कितने कीड़े मकोड़ों की प्यास बुझा देता है। वहीं दूसरी ओर सागर का अपार जल, यानी सागर में इतना सारा जल है जो किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता। कवि को किसी काम का नहीं लगता। यहाँ कवि ने एक ऐसे गरीब के बारे में कहा है जिसके पास धन नहीं होने के बावजूद भी वह दूसरों की मदद करता है। साथ ही एक ऐसे अमीर के बारे में भी बताया है जिसके पास ढेर सारा धन होने के बाद भी वह दूसरों की मदद नहीं करता। नाद रिझी तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझहू कछु न देत। तो इसका अर्थ है, यहाँ पर कवि ने स्वार्थी मनुष्य के बारे में बताया है और उसे पशु से भी बदतर कहा है। हिरण एक पशु होने पर भी मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर शिकारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। जैसे कोई मनुष्य कला से प्रसन्न हो जाए तो फिर वह धन के बारे में नहीं सोचता, अपितु वह अपना सारा धन कला पर न्यौछावर कर देता है। परंतु कुछ मनुष्य पशु से भी बदतर होते हैं। वे कला के लुत्फ यानी मज़ा तो उठा लेते हैं, परंतु उसके बदले में कुछ नहीं देते। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। तो इसका भावार्थ है, रहीम जी ने हमें जीवन से संबंधित कई शिक्षाएं दी हैं और उन्हीं में से एक शिक्षा ये भी है कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई बात बिगड़े नहीं। जिस प्रकार एक बार दूध फट जाए तो फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी हमें उसे मथ कर माखन नहीं बना सकते, यानी मक्खन नहीं निकाल सकते। ठीक उसी प्रकार अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो हम उसे पहले जैसा ठीक कभी नहीं कर सकते। इसलिए बात बिगड़ने से पहले ही हमें उसे संभाल लेना चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। तो इसका अर्थ है, रहीम जी ने हमें इस दोहे में जो ज्ञान दिया है उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये पूरी ज़िंदगी हमारे काम आएगा। रहीम जी के अनुसार हर व्यक्ति या वस्तु का अपना एक महत्व होता है, फिर चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए छोटी वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार कोई काम नहीं कर पाती, अर्थात तलवार के आकार में बड़े होने पर भी वह काम की साबित नहीं होती, जबकि सुई आकार में अपेक्षाकृत बहुत छोटी होकर भी कारगर साबित होती है। इसलिए हमें कभी धन संपत्ति, ऊंच नीच व आकार के आधार पर किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए। अगला है, रहीमन निज संपत्ति बिना, कोना विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। तो इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे कह रहे हैं कि जब मुश्किल समय आता है तो हमारी खुद की संपत्ति ही हमारी सहायता करती है, अर्थात हमें खुद की सहायता खुद ही करनी होती है। दूसरा कोई हमें उस विपत्ति से, उस परेशानी से नहीं निकाल सकता। जिस प्रकार पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य के जैसा तेजस्वी भी नहीं बचा पाता, वह मुरझा जाता है, उसी प्रकार बिना संपत्ति के मनुष्य का जीवन निर्वाह हो पाना असंभव होता है। आखिरी दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसका अर्थ है, रहीम जी ने अपने दोहों में जीवन के लिए जल का महत्व का वर्णन किया है। उनके अनुसार हमेशा पानी को बचाकर रखना चाहिए, वो बहुमूल्य होता है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना पानी के हमें न मोती में चमक मिलेगी और न हम जीवित रह पाएंगे। यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में कवि ने मान मर्यादा को पानी की तरह बताया है। जिस तरह
पानी के बिना मोती की चमक चली जाती है, ठीक उसी तरह एक मनुष्य की मान मर्यादा भ्रष्ट हो जाने पर उसकी प्रतिष्ठा रूपी चमक भी खत्म हो जाती है। तो ये तो हो गए इसके अर्थ। चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।